हे एवरीवन, अगर आप भी इस तरह का डबल लेयर शरारा बनाना चाहते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो बहुत ही कंफर्टेबल रहे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आज हमारे पास ये फैब्रिक हमने लिया है, ये संटून फैब्रिक है, 4.25 मीटर 3.75 मीटर है, जिसमें हम ये 2 लेयर अच्छे से बनाएंगे। इतना पूरा हैवी इसमें हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी होगी। कटिंग के लिए हम इसमें लाइनिंग का भी यूज़ करेंगे, साथ में इसमें सिर्फ अपर वाले पोर्शन में हम लाइनिंग देंगे। तो इसकी कटिंग आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ 1 मीटर लाइनिंग हमारे लिए इनफ रहेगी। हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इसके बाद ऊपर स्ट्रेट निशान दिया है। फिर हमने हिप में लगाया है 6 इंच का लूजिंग के बाद 4th पार्ट का निशान लगा दिया है। सेम यहाँ पर लेंगे। इनका आ गया है 13 इंच के नियर, क्योंकि इनका हिप साइज है 46। 6 इंच का लूजिंग, 52, 4th पार्ट निकाल दिया 13 इंच का। आसन हमने इनका लिया है 11 इंच पे, निशान देंगे। हिप साइज का 4th पार्ट करके उसमें से आप माइनस कर सकते हैं थोड़ा, बाकी हाइट के अकॉर्डिंग भी आसन लिया जाता है। अब यहाँ पूरे का सेंटर लेंगे, बीच में हमें प्लेट डालना है। उसके लिए यहाँ पर 2.5 इंच हमने आसन के लिए ज़्यादा लिया है। ये भी हम प्लेट का निशान डालेंगे। यहाँ तक कि मार्किंग हम एज इट इज़ हम जैसे पैंट का बनाते हैं वैसे ही करेंगे। 5 इंच का हम ये डार्ट लगाएंगे, 0.75 इंच का एक तरफ डार्ट रहेगा हमारा। ये आसन की हमने शेप डाल दिया आगे। अब आसन से लेकर पूरे तक का आप सेंटर लेंगे। लंबाई लेंगे हम 18 इंच है रेडी, तो 18.5 लेंगे। 0.75 इंच ऊपर निकाल दिए, वो बेल्ट एड आएगी आपकी, या फिर 1.25 इंच निकाल के तो बाद में आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं। कुल मिला करके 0.75 इंच टेप को ऊपर निकाल करके जितनी लंबाई रेडी है आपकी उतने का आपको निशान लगा लेना है। और नीचे आधा इंच का मार्जिन लेना है नीचे अटैच करने के लिए रफल्स के साथ। आधा इंच का हम यहाँ पर डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। देखिए आसन चेक करेंगे, ये हमारा है करीबन 12 इंच के आसपास, यानी कि जितना हिप होता है उसका चौथा भाग भी आपका आ जाए तो इनफ रहेगा राउंड में। कुछ हमारा बैक में ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस पूरे का सेंटर लेना है, इसी सेंटर को नीचे निशान लगाना है। अब दोनों तरफ से करीबन यहाँ से करीबन 1 इंच कम कर दिया, ऊपर के मुकाबले थोड़ा शेप डाल दिया है। और यहाँ से भी करीबन आधा इंच कम कर दिया है जस्ट, और ये हल्का शेप डाल दिया है। कुल मिलाकर के ये हिस्सा आपकी थाई में 5 इंच की लूजिंग आनी चाहिए। यहाँ पर जो भी आए हमारा, देखिए हमारा 28.5 इंच आ रहा है, करीबन 23 इंच की हमारी थाई है, तो 5.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है उससे भी, तो हमारे लिए इनफ है। यहाँ से कटिंग कर देंगे। शरारा में इस तरह से भी काटते हैं कि चारों पार्ट एक साथ रख के काट लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। बैक पार्ट एक्स्ट्रा लेंगे तो बैक से कंफर्टेबल रहेगा काफ़ी। तो हमने 2 पार्ट उठा करके कट कर दिए हैं। अब बैक वाले पार्ट के लिए हम निशान लगाएंगे इसी को ज़्यादा लेते हुए। तो एक तो इसका आसन हमने 2.5 लिया था, यहाँ पर 3 इंच ले लेंगे। यहाँ से वापस 2.5 इंच लेंगे, जितना हमने नीचे लिया था फ्रंट आसन को, इनको मिला देंगे आपस में। आसन का शेप डालेंगे। यहाँ पर करीबन 15 कर देंगे। 3 इंच आसन हमने ज़्यादा कर दिया है, इधर उठा लिया है। अब इसको मैच कर देंगे इस तरीके से। अब इसको भी कट कर देंगे। तो बैक पार्ट हमारा अलग हो गया है, फ्रंट हमारा अलग हुआ है। अलग अलग काटते हैं तो जिप भी लगा लेते हैं, हम पॉकेट भी लगा लेते हैं। अगर एक साथ काटते हैं तो जिप और पॉकेट का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, उसी से हमारा फिनिशिंग ख़राब होती है। साइड में जो क्रोच मिलता है वो भी नहीं मिलता, फिटिंग मिलती है जो थाई के पास वो भी नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपको थाई के पास फिटिंग मिलेगी, बैक आसन कंफर्टेबल मिलेगा, साइड में जिप और पॉकेट भी मिलेगी। तो ये तरीका आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे बना पाएंगे। यहाँ से कटिंग कर देंगे पूरा। तो लाइनिंग पर तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब फैब्रिक पे क्या करना है, बस एज इट इज़ रखना है और कटिंग कर देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है हमें। टोटल जो शरारे की हमारी लेंथ है वो 42 इंचेज है। तो 18 इंच तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया, 24 इंच नीचे वाला कटेगा। 24 को 2 भागों में बांटेंगे। 12 इंच की 2 लेयर आती हैं, तो उसमें 1.5 इंच हर एक में एक्स्ट्रा ले लेंगे। 13.5 इंच की हमारी लेयर कटेगी।
ये देखिए, अब इसको हम यहाँ रख देंगे, एज इट इज़ फैब्रिक पर डबल फोल्ड करके रख देंगे और एज इट इज़ कटिंग करके रख देंगे। ऊपर वाला पोर्शन हमारा कट हो गया। अब लेयर निकालेंगे। फुल लेंथ लेंगे सबसे पहले हम, जो कि 42 इंचज़ है। उसमें से माइनस करेंगे अपर वाला पोर्शन, 18 इंच का माइनस कर दिया हमने, बच गया 24 इंच। नीचे वाले के 24 इंच बच गया। 2 लेयर है तो 24 को 2 भागों में बांट दिया, 12-12 इंच। हर एक में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, 13.5 यानी कि 13.5 इंच। 13.5 इंच का हम पार्ट निकालेंगे। अब कम से कम आपको 6 पार्ट ये निकालने हैं, जो स्टार्टिंग हमारी रहती है। ऐसे हम ये 6 पार्ट निकालेंगे। 2 पार्ट तो फर्स्ट लेयर में आएंगे दोनों पैरों की, 4 पार्ट उससे डबल 4 हमारे आएंगे नीचे वाले लेयर में। तो एटलीस्ट 6 पार्ट पहले निकाल लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास फैब्रिक बचता है तो उसी को उन्हीं लेयर्स में ऐड कर दीजिए। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास 7 पार्ट निकल कर आ गए थे, तो हमने आधा आधा पार्ट बाद में नीचे वाले लेयर में और ऐड कर दिया, तो उससे हमारा घेर और अच्छे से आ गया। देखिए, इस तरह से आपको जस्ट सीधी लाइनें निकालनी है। डबल फैब्रिक करके रखा हुआ है हमने ये अर्ज की साइड से, और यहाँ से सीधे सीधे हमें लाइंस निकालनी है। इस तरह के हम करीबन 6 पार्ट निकाल लेंगे। 6 में हम नीचे वाले में अलग जोड़ लेंगे 2 को, ऊपर वाले में 1 पार्ट ले रहे हैं हम। ये देखिए, 2 पार्ट ऊपर वाले, 2 फर्स्ट लेयर में और 4 पार्ट यहाँ, 2 नीचे, 2 इस पैर में और 2 इस पैर में। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों आसन आपस में जोड़ देंगे, लाइनिंग को अटैच कर देंगे ऊपर वाले पार्ट में और रफल्स बनाएंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले आसन जोड़ लेते हैं और साथ में लेयर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। साथ में बेल्ट के लिए आपको 4 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिएगी। जो बैक पार्ट है आपका, उसी को 4 गुना यहाँ पर ले लेना है, बैक में पार्ट जितना भी आया हो आपका। पॉकेट के लिए आपको यहाँ पर निशान लगाना है 7 इंच पे। लंबाई में आपको निशान लगाना है 14 इंच पे। ऊपर की साइड से इससे आधा इंच कम करके ले लेंगे, 7 लिया तो 6.5 इंच ले लेंगे यहाँ से। ये 6.5 इंच हो गया। अब इनको मैच कर देंगे। अब मार्जिन छोड़ेंगे, अपने पॉकेट का स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ से करीबन 2 इंच हमने ये उठा दिया। ये देखिए, इसके बाद यहाँ आपको इसकी कटिंग कर देनी है और कट लगाने हैं कुछ। ऐसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ऑनलाइन क्लास में सीखना है, स्पेशली हर टॉपिक कवर करना है, पूरा बुटीक का कोर्स करना है, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑफलाइन भी चलती हैं। तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस भी चलती हैं डेली और रिकॉर्डेड भी चलती हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर हमने आसन को जोड़ दिया है, दोनों ही फ्रंट और बैक के आसन को आपस में जोड़ दिया है। साथ में फ्रंट वाले में देखिए हमने दोनों प्लेट्स भी डाल दी हैं यहाँ पर, जो हमने निशान लगाया था। 0.75 इंच एक साइड में इसमें हमने लिया है। अब हम पॉकेट में स्टिच करेंगे। यहाँ से ये वाला पोर्शन अभी ओपन था, एंड ये वाला जो छोटे वाला साइड है उसको ओपन रखना है, बाकी को क्लोज कर देना है। अब इसको पलट देंगे और एक सिलाई हमें पलटने के बाद यहाँ लगा देनी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाए और बाद में फटे ना, क्योंकि पॉकेट है, कुछ ना कुछ सामान हम डालेंगे, तो डबल स्टिच करेंगे तो बेटर रहेगी हमारे लिए यहाँ पर। अब ओवरलॉक का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा इसमें। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमारा है फ्रंट वाला पार्ट का राइट साइड लिया है, यहाँ निशान देंगे हम। एक 8 इंच पे दे दिया, एक आपने 6 इंच पे दे दिया। ये पॉकेट डालने का स्पेस है, हाथ डालने का। आप पॉकेट को इसके ऊपर रख दिया और यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर दिया। ध्यान रखिए, पॉकेट का एक पार्ट आपको उठाना है। ये देखिए, अब इसमें कट लगा देंगे। पॉकेट को हमने सीधा करके रखा है, कपड़े को भी सीधा करके रखा है, ध्यान रखिएगा। अब इसको पलट करके जो शेप निकल करके आएगी, अब यहाँ से भी स्टिच लगा देना है। ये हाथ डालने का स्पेस बन गया है। अब इस पॉकेट को अंदर पलट देंगे और पलटने के बाद एक सिलाई आप यहाँ से और लगा देंगे। यहाँ पर भी इसको फिक्स कर देंगे। बाकी पॉकेट वगैरह का डिटेलिंग में वीडियो देखना है और भी ज़्यादा, तो स्पेशल वीडियो डाला हुआ है मैथिली बुटीक पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाना कैसे सीखें, आप वो सर्च करिए, बिल्कुल टिप टू टिप आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर आपको बैक पार्ट रखना है
और इस साइड से पूरा आपको स्टिच कर देना है। साथ ही इसके दूसरे साइड हम ज़िप लगाना सीखेंगे, हुक लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ पोर्शन छोड़ना होगा, करीबन 6 इंच का पोर्शन हम छोड़ देंगे ज़िप लगाने के लिए दूसरी वाली साइड में। ये साइड तो हमने पूरा स्टिच कर दी। अब इस साइड आपको 6 इंच पे निशान लगा देना है एक, और इसके बाद का हिस्सा आपको स्टिच कर देना है। उसके बाद हम ज़िप लगाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें नीचे तक पूरा स्टिच कर देना है। अब ऊपर वाले हिस्से में हमें बेल्ट ऐड करनी है, साथ में पॉकेट लगाने हैं। अब सब पहले हमें यहाँ पर ज़िप लगाते हैं, उसके बाद बेल्ट लगेगी। सिंगल फुट हमने लगाया है और ज़िप को इस तरीके से यहाँ पर रखना है कि इसका उल्टा वाला भाग हमारी तरफ है। सिंगल फुट के यूज़ से इसके बिल्कुल पास में स्टिच लग जाएगा, इससे गुम हो जाएगी तो बाद में ये शो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक स्टिच यहाँ डाल देंगे। अब इसके अपोजिट एक स्टिच हम यहाँ पर डाल देंगे, बिल्कुल क्लोज से स्टिच लगा देंगे। बाकी के हिस्से को हमने ओवरलॉक कर दिया है तो धागे नहीं निकलेंगे, बस इतना ही 2 सिलाइयाँ इनफ रहेंगे ज़िप के लिए। अब इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे ज़िप को। साथ में यहाँ पर अब हम बेल्ट लगाएंगे, अपना 4 इंच का बेल्ट है हमारा, ये यहाँ पर लगा देंगे। पट्टी की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड लिया है अपना शरारा का और पट्टी को उसके ऊपर रखा है सीधा करके, ताकि ये पलट करके हमारे सीधे साइड पे चली जाए। पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और साथ में स्टार्टिंग में भी हमने 4 इंच छोड़ दिया है पट्टी को एक्स्ट्रा, और लास्ट में भी छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बाद में जब हुक लगाएंगे तो हुक के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा यहाँ पर मार्जिन, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने करीबन ये 4 इंच और छोड़ दिया एक्स्ट्रा, इधर भी जिप के दोनों साइड हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम इलास्टिक डाल रहे हैं बैक पार्ट का हाफ प्लस 1 इंच और हुक के लिए, इतना आपको इलास्टिक डालना है। और जितना फ्रंट पार्ट है हमारा प्लस 4 इंच और हमें पेस्टिंग लेना है। इनको आपस में स्टिच कर देंगे एक साइड से, दूसरी साइड अभी ओपन है इनकी। अब पॉकेट के ऊपर इसको रखना है। यहाँ पर पॉकेट के एक तरफ इलास्टिक है, एक तरफ पेस्टिंग है। सीधे साइड की तरफ आपके पेस्टिंग है और बैक के साइड हमारी इलास्टिक है। सबसे पहले बीच से स्टिच कर देंगे, अब साइड में आ जाएंगे। अब इसको मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, पूरे में इसको अटैच कर देंगे बिल्कुल लास्ट तक। लास्ट में भी 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है पेस्टिंग में भी, वो भी साथ में हमें स्टिच कर देना है। बहुत ही इजी तरीका है पेस्टिंग और इलास्टिक को एक साथ लगाने का। हमें इसमें डिफरेंट बैक और फ्रंट के लिए अलग से आपको कट नहीं करना पड़ता, एक ही बार में दोनों चीज़ें आपके अटैच हो जाएंगी। अब यहाँ से पूरा स्टिच कर लेंगे बिल्कुल किनारे से सिलाई देते हुए लास्ट तक। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी ये पूरा स्टिच कर देंगे, बाद में एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। फिर करीबन 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है अभी। अब इलास्टिक में देखिए पहले 1 इंच आगे निकालेंगे बाहर की तरफ और फिर इसको रखेंगे ऐसे। अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे ताकि ये हिस्सा हमें वापस ना आए खींच करके, तो यहाँ पहले ही टाँका लगा देंगे। अब यहाँ आ जाइए इस तरफ, पहले इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पूरा स्टिच कर देंगे। इसके बाद जो 1 इंच वाला हिस्सा हमने आगे निकाला है उसके ऊपर स्टिच लगानी है ताकि वो एक जगह पे फिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब आगे चलेंगे हम। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना चले, क्योंकि पेस्टिंग में तो हम चला सकते हैं ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इलास्टिक है वो हमें खींचनी होती है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि हमारा फ़ोल्ड इलास्टिक से थोड़ा सा आगे रहे और बिल्कुल किनारे से हमारी सिलाई चले। इस तरीके से लगाते जाएंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे साथ साथ। देखिए यहाँ पर इस तरह से पीछे से पकड़ेंगे और इलास्टिक को खींच लेंगे, फिर चलते जाएंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना खींच लेंगे। इस तरह से पूरे में हमें इलास्टिक लगा लेने अपने बैक पार्ट में। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन रेडी करेंगे। जितनी भी लेयर्स हमने कट करी थी, तो 2 नीचे लेयर है उनको आपस में जोड़ेंगे और सिंगल जो लेयर है उसमें हम रफल बना करके अटैच करेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से फुल में इलास्टिक को तो वो भी लगाते हैं। अगर शरारा बनाए तो हाफ इलास्टिक में ही आप बनाएं, इससे आपका फ्रंट का जो शेप होती है वो अच्छे से बनी रहती है। एक सिलाई हमें इस पेस्टिंग के ऊपर यहाँ किनारे से भी लगानी है।
देखिए अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेडी हो गया है। बीचों बीच एक सिलाई इलास्टिक की ओर देनी है हमें, इस तरह से खींचते हुए। ये रेडी हो जाएगा। अभी इसमें हम हुक लगाएंगे। जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर हुक आएगा, जिसको हम टक करते हैं। तो इसको थोड़ा फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। इस वाले लास्टिक वाले हिस्से पर ये वाला आएगा। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निकाला था उसके ऊपर आपको इसको लगा देना है और नीचे की तरफ इसका कवर लगा देना है और किसी भी चीज़ से, थोड़ा हैवी चीज़ से इसको दबा देना है। कैंची ले, या फिर आप चाहे तो दूसरा भी कोई चीज़ ले सकते हैं। इसको ऐसे सेट कर दिया हमने। अब ये कवर हो जाएगा इस फैब्रिक से, तो हमने एक्स्ट्रा लिया था। सेम दूसरी साइड जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर इसको लगा देना है, करीबन 1 इंच छोड़ते हुए। जो जिप है वहाँ से 1 इंच छोड़ करके हमने इसको लगा दिया है। अब इसका कवर लगा देंगे, इसके कवर को भी हम सेट कर देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है वो हमारा फोल्ड हो जाएगा इसके ऊपर, ताकि ये कहीं स्किन में चुभे ना। इसको दबा देना अच्छे से। अब दोनों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को, यहाँ से स्टिच लगा दिया। ठीक जो इलास्टिक वाला था उसमें भी इसको इसी को कर देना है। जो इलास्टिक की साइड हमने लगाया था इसको भी देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ। ऊपर आपको ये टाँका लगा देना है यहाँ पर। देखिए हुक भी लग गए हमारे, जिप भी हो गई है, ऊपर की बेल्ट भी कवर हो गई है सब। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी हमारी, बहुत ही अच्छी फिटिंग भी देगा बाद में ये। अब देखिए जो भी लेयर्स उसके अंदर हम रफल्स बना रहे हैं। रफल्स के लिए हम यहाँ पर गैदरिंग फुट का यूज़ करें, जिसके पीछे आपको दिख रहा होगा छोटा सा पेंच है। इसकी मदद से इजीली गैदर बन जाती है अपने आप ही। आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं या फिर धागे खींच कर भी बना सकते हैं। देखिए एक लेयर को हमने अटैच कर दिया इस तरह से रफल बना करके। अब जो उसकी नीचे वाली लेयर है उसको भी बना देंगे सेम तरीके से, जोड़ के रफल और अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमने इसको अच्छे से आयरन कर दिया। देखिए दोनों ही पार्ट्स को, ऊपर वाला रेडी हो गया है। अब बीच में जो हमारी सिलाई है वो लगेगी आसन वाली पूरी सिलाई, और नीचे वाले हिस्से में हम फोल्ड कर देंगे पूरा और साथ में एक लेस लगा देंगे। बस इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। हम ये वाला लेस ले रहे हैं, बिल्कुल बारीक सा लेस लगा रहे हैं हम इसके किनारे किनारे पर। नीचे अच्छे से हाईलाइट करेगा ये इसकी लेंथ को। देखिए यहाँ पर पूरे में लेस लगा देंगे मोड़ने के बाद, और उसके बाद पूरी आसन वाली सिलाई। तो इस तरह से ये फाइनल लुक आपको नज़र आएगा इसका। बहुत ही सुंदर लग रहा है जब इसको डाला हमने, क्योंकि 4 मीटर से कम फैब्रिक में ही हमारा इतना सुंदर घेर आ गया है। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है, आप देख सकते हैं। इक्वल गैदरिंग है, लेस का काम भी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़े कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ऑनलाइन अगर आप सीखना चाहते हैं, घर बैठे पूरा टेलरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। बाय बाय, टेक केयर।